आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज हिंदी साहित्य में रीतिकाल लेकर प्रस्तुत हुई है। आज हम रीतिकाल पार्ट 1 करेंगे। इससे पहले हम आदिकाल और भक्तिकाल के 16 क्लासेस कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हमारे चैनल का नाम तो आपको वैसे ही पता है, अमरीन पाठशाला। आज अमरीन पाठशाला में आप लोग रीतिकाल को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास की तरफ चलेंगे। ये आपको पता है जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट जेआरएफ, चाहे हिंदी की जो भी अन्य परीक्षाएं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। बाकी भी नेट जेआरएफ की क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब तक आगे बढ़ रहे हैं, क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, जब तक जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। ऑल पे जाके क्लिक कर देंगे, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जैसे ही अपलोड हो मिल जाए। तो चलिए रीतिकाल को पढ़ते हैं। रीतिकाल, आज हम रीतिकाल को पढ़ रहे हैं। तो रीतिकाल की नामकरण जो है उसके बारे में जान लेते हैं। जो रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या क्या है, रीतिकाल को क्या क्या नाम विभिन्न विद्वानों ने, अनेक विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने किस तरह से दिया है वो जान लेते हैं। रीति काव्य जो नाम दिया है डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन, ग्रियर्सन नाम जिनका है, उन्होंने रीति काव्य बोला है। अलंकृत काल मिश्र बंधु श्याम मिश्र बंधु ने बोला है। मिश्र बंधु में आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी आते हैं। और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। किसने बोला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। और अलंकृत काल किसने नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु तीन थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। और श्रृंगार काल जिससे बोलते हैं, रीतिकाल को क्या अलंकृत काल भी बोल रहे हैं, रीतिकाल भी बोल रहे हैं, रीति काव्य भी बोल रहे हैं। और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। और कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रमाशंकर शुक्ल हैं, उन्होंने कलाकाल नाम दिया है। तो याद रखिए, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल। अंधकार त्रिलोचन ने, अंधकार नाम भी पूछा जाता है, ये किसने दिया है? त्रिलोचन ने दिया है। तो आपको पता चल गया रीति काव्य, अलंकृत काल, रीतिकाल, श्रृंगार काल और कला काल, अंधकार काल, ये सारे रीतिकाल के ही नाम हैं। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम है रीतिकाल, जो आचार्य राम शुक्ल ने दिया है, वो नाम हमारा प्रचलित है। अब इसी के बारे में, रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मतभेद हैं वो जान लेते हैं। प्रवर्तक कौन है, रचनाकाल क्या है, प्रस्तोता कौन है, कारण क्या है। तो कृपाराम केशवदास, जो कृपाराम केशवदास हैं उनके बारे में जान लेते हो। चिंतामणि, ये तीन है प्रवर्तक, कृपाराम है, केशवदास है और चिंतामणि। तो ये तीन प्रवर्तक आपको देखने को मिलते हैं। इनका रचना काल जान लेते। कृपाराम का 1541 ईस्वी है। प्रस्तोता नहीं लिखा है, कालक्रम की दृष्टि से है। ये कौन से है? कालक्रम की दृष्टि से है। और केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी है। डॉक्टर नगेर इसके प्रस्तोता हैं। रचनाकार व्यक्ति की समृद्धि की दृष्टि से, कारण क्या है? रचनाकार जो है व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। चिंतामणि जो है प्रवर्तक में 1643 में रामचंद्र शुक्ल बताते अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से, अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से है। तो आपको पता चल गया प्रवर्तक कौन है। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों के मत क्या क्या रहे वो हमने जान लिए हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के जो रीतिकाल का विभाजन किया वो किस ढंग से किया? रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, रीतिबद्ध धारा और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा, इन्होंने दो भागों में बांट दिया। और रीतिबद्ध जो धारा है उसे लक्षणबद्ध काव्य और लक्षण मात्र काव्य दो भागों में बांटा है। लक्षण काव्य और लक्षणबद्ध काव्य आप देख सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने पहले तो दो भागों में बांटा रीतिकाल को, जिसे श्रृंगार काल भी बोलते, रीतिबद्ध धारा और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा बोला है।
अब इसके भी दो दो पार्ट कर दिए हैं। पहले रीति के हैं लक्षणबद्ध काव्य, लक्ष्य मात्र काव्य, और रीति मुक्त के रहस्योन्मुख काव्य। क्या बोला गया है? रहस्योन्मुख काव्य, शुद्ध प्रेम काव्य, शुद्ध प्रेम काव्य। इस तरह से चार भागों में बढ़ जाता है रीतिकाल। पहले तो रीतिबद्ध धारा में बटा और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा में। रीतिबद्ध धारा को भी दो भागों में बांटा है, लक्षणबद्ध काव्य या लक्ष्य मात्र काव्य, और रीति मुक्त को रहस्योन्मुख या शुद्ध प्रेम काव्य के रूप में जाना जाता है। रीतिबद्ध मतलब रीति से लगे हुए, रीति के अनुसार यहाँ पर जितने भी काव्य रचा गया वो किया, और रीति मुक्त बिना रीति के, मतलब श्रृंगार काल से हट के जो भी उन्हें भी समझ में आ रहा है उसमें काव्य रच डालते। इसे आगे हम पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक जान रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा है। जो श्रृंगार काल है उसे तीन भागों में कैसे बांटा है? रीतिबद्ध काव्य, ये आपको पूछा जाता है। रीतिकाल को जो है काल जो है उन्हें श्रृंगार काल बोलते हैं। उसको तीन भागों में कैसे बांटा? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य। ये तीन भाग आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य क्या है। रीतिबद्ध काव्य रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। रचना जो की जाती है, जो भी कृति की रचना की जा रही है, जो लिखा जा रहा है, वो लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होगी, भरी हुई होगी। उसमें उदाहरण और लक्षण ही देंगे। रीति सिद्ध में रीति की बंदी परिपाटी के अनुकूल जो रीति है उसी की बंदी परिपाटी पे चलेगी, उसी के चारों ओर चलेगी, उसके अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचना होगी, उसी के अनुकूल जो रचनाएं होगी उसी पे रीति के अनुसार होगी। और रीतिबद्ध इसमें रचना में लक्षण और उदाहरण से युक्त होती। और रीति मुक्त में रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं हैं। जो रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियां थी, किसी से ही आपको कि आपको इसमें उदाहरण देते हुए, लक्षणों को देते हुए परिपाटी के अनुकूल आपको काम करना होगा। ये ना करते हुए इन्होंने स्वतंत्र धारा किसी भी वे में जाकर, किसी भी रास्ते पे जाकर आप अपनी साहित्य की रचना कर सकते हैं। ये रीति मुक्त काव्य कहलाता है। तो आपको पता चल गया है बच्चों की रीतिबद्ध काव्य होता है, एक रीति सिद्ध होता है, एक रीति मुक्त। रीतिबद्ध में उसमें रचना जो लक्षण उदाहरण से युक्त रहती है। रीतिबद्ध एक बंधा हुआ रहता है जिसमें लक्षण और उदाहरण तो रहेंगे ही, चाहे आप किसी भी चीज पे कर रहे हो, लेकिन लक्षण और उदाहरण होंगे। लेकिन रीति सिद्ध में एक परिपाटी के अनुसार उसमें स्वतंत्र काव्य रहता है कि उसी के अनुसार जो रीति है उसी की परंपरा के अनुसार चलता रहेगा काव्य। और रीति मुक्त बिना रीति मीन्स बिना रीति के कोई भी उसमें रूढ़ियां नहीं होंगी, कोई भी लक्षण नहीं होंगे, कोई भी उदाहरण नहीं होंगे। जिस भी वे में कहना चाहिए कवि उसमें लिख सकते हैं। तो रीति मुक्त मुक्त हो जाता है, वो रीति से मुक्त हो जाता है, उस परिपाटी से मुक्त हो जाता है। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी। अगला आपको देखने को मिलता है आचार्य विश्वनाथ मिश्र के अनुसार रीति सिद्ध कवि हैं जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नगेन के अनुसार रीतिबद्ध कवि हो गए हैं। अब आपको पता चल गया जो विश्वनाथ प्रसाद क्या बताते हैं कि उनके अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं, और लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वे रीतिबद्ध कवि बन गए हैं। कैसे बन गए हैं जान लेंगे। रीतिबद्ध कवि देख लेते हैं। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी, दूसरा भूषण, तीसरा मतीराम, चौथा जसवंत सिंह, पांचवा सुखदेव मिश्र, छठा तोष निधि, कुलपति मिश्र देव दत्त। ये आपको देखने को मिल रहे हैं। कवि हैं, इनकी जन्म मृत्यु स्थान और आश्रयदाता जान लेते। चिंतामणि त्रिपाठी का जो जन्म हुआ और मृत्यु 1609 से लेकर 1685, इनका समय रहा है तिकवामपुर रहा जन्म स्थान। आश्रयदाता शाहजी और शाहजहां हैं। कौन है? शाहजी भोसला और शाहजहां हैं। और भूषण जो है इनका जो जन्म और मृत्यु का समय है 1613 से 1715 तक है। तिकवामपुर जिनका जन्म स्थान है। आश्रयदाता कौन है? शिवाजी और छत्रसाल रहे हैं। भूषण के शिवाजी रहे इसलिए इन्होंने शिवाजी के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो इसलिए छत्रसाल भी रहे। मतीराम 1617 ईस्वी में है, तिकवामपुर में है। जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंघाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला, ये सारे इनके आश्रयदाता रहे हैं। भूषण की एक रचना है, बहुत अच्छी रचना है, सिंहासन हिल उठे भ्रकुटी टानी है, इस तरह से एक रचना है, बहुत अच्छी रचना। देखो
इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा भूषण ने लिखा है, मती लिखा है, चिंतामणि का भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसी तरह से जसवंत सिंह का जो समय है 1626 से 1688 है। मारवाड़ जन्म स्थान है। ये मारवाड़ प्रताप नरेश थे, ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे। जसवंत सिंह एक नरेश राजा भी थे और इन्होंने लिखा भी है। सुखदेव मिश्र कंपला रायबरेली में है। भगवत सिंह खासी राव बर्दन सिंह देवी सिंह और फाजिल अली शाह में इनके आश्रयदाता रहे हैं। आप देख सकते हैं तोषनिधि मृंग भृंगवेरपुर में है और कुलपति मिश्र आगरा में है। राम सिंह के आश्रयदाता रहे हैं। देवदत्त 1673 से 1767 तक इटावा में, यूपी में एक इटावा जगह है, जिला है, वहां के हैं। इसमें आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां, ये इनके आश्रयदाता हैं। तो आपने देखा। इसी तरह से सैयद गुलाम नबी हैं। सैयद गुलाम नबी का समय जो है 1699 से 1750 है। बिलग्राम हरदोई इनका जो जगह है वहां पैदा हुए हैं। रसलीन आप देख सकते हैं, यस, सैयद गुलाम अली बिलग्राम के हैं और रसलीन जो है हरदोई के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और भिखारी दास ट्योंगा के हैं। हिंदुपति सिंह प्रतापगढ़ है इनका, ट्योंगा प्रतापगढ़ में। हिंदुपति सिंह के आश्रयदाता रहे। पद्माकर 1753 से 1833 बांदा में है। रघुराव अप्पा महाराज जैतपुर नोने। अर्जुन सिंह पारीक्षित अनूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर। अनूपगिरी का भी नाम पूछा जाता है, क्या नाम है? हिम्मत बहादुर नाम है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। पद्माकर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कवि रहे हैं। पद्माकर जो रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे कवि हैं। ये श्रृंगार परक कविताएं इन्होंने रच डाली हैं, तो आप इनके बारे में भी जान सकते हैं। अब देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को क्या कहा है, वो जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्हें चिंतामणि त्रिपाठी को किसका रीति काव्य का प्रवर्तक माना है? कि प्रवर्तक कौन है रीति काव्य का? चिंतामणि है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं। और चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत है, रसवादी आचार्य थे। कैसे आचार्य थे? रसवादी आचार्य चिंतामणि है। और चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर थे। साथ रहने वाले जो थे, तो एक तो मतीराम थे, भूषण थे और जटाशंकर त्रिपाठी, ये तीन इनके फ्रेंड रहे, मित्र, सहोचर रहे, साथ रहने वाले रहे, सहोदर रहे हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के कौन कौन? मतीराम, भूषण और जटाशंकर। भूषण वीर रस के कवि हैं। जो भूषण है कौन से रस के कवि हैं? वीर रस। उनकी काव्य में वीर रस देखने को मिलता है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? जो चित्रकूट के जो राजा सोलंकी थे, जिनका नाम था रुद्र राजा, चित्रकूट के सोलंकी राजा, क्या नाम था? सोलंकी राजा रुद्र, राजा रुद्र नाम है, ये सोलंकी है, इन्होंने भूषण की उपाधि दे दी थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम, क्या नाम लिखा? पतिराम या मनीराम बताया है। तो डॉक्टर गणपति चंद ने भूषण का नाम पतिराम या मनीराम बताया है। क्या नाम बताया? पतिराम या मनीराम। मतीराम अलग है, ये इनके सहपाठी है, लेकिन नाम पतिराम या मनीराम देखने को मिल रहा। पति राम, मनी राम, ये दो नाम आ जाते हैं। आप देख सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। तो आप देख सकते हैं इनके नाम भूषण के पूछे जा सकते हैं, पतिराम, मनीराम, घनश्याम। और भूषण जो उपाधि दी है राजा रुद्र ने, जो सोलंकी राजा है चित्रकूट के, उन्होंने इन्हें उपाधि भूषण की दी है। लेकिन इनके मूल नाम जो बताए जा रहे हैं, कुछ कुछ कवि बता रहे हैं, जो गणपति चंद्रगुप्त बता रहे हैं भूषण का नाम वो पतिराम या मनीराम बता रहे हैं, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। अगला पॉइंट देखते हैं। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, शिवा को बखानो
कि बखानो छत्रसाल की, बखान करता हूँ मैं छत्रसाल की। वो अच्छे से लिख रहे हैं कि सिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। ये लाइन आपको रटी हुई होना चाहिए कि सिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल की। लाइन किसकी है? भूषण की है। किसके बारे में लिखी है? छत्रसाल के महाराज छत्रसाल के बारे में लिखी गई लाइन है। और इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई है। शिवाजी और छत्रसाल की जो छत्रसाल हैं, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशाबन नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ये लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि किसकी लाइन है और किसके बारे में कही गई लाइन है। आप देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। कोई भी जो इंसान है कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। जो मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी जो हैं, ये तीनों, मतीराम हो गए, चिंतामणि हो गए, त्रिपाठी ये भूषण के फ्रेंड हैं, सहोदर हैं, साथ रहने वाले हैं। मतीराम ने अनेक ग्रंथों को अपने आश्रयदाता को समर्पित किया जो निम्नांकित है। आपको पता चल गया जैसे भक्ति काल में अकबर आ जाते हैं, लेकिन आपका शाहजहां भी थोड़ा देखने को मिलते हैं। इसी तरह से आपका यहाँ पर जहांगीर का आश्रय आ जाता है। रीतिकाल जब आता है यहाँ पर जहांगीर देखने को मिलता है। मुगल काल के जो जहांगीर बादशाह हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली स्थान है, ग्रंथ है फूल मंजरी। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो ग्रंथ है, मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाता को समर्पित है। तो मतीराम ने जहांगीर को जो समर्पित किया है ग्रंथ, वो है दिल्ली का स्थान फूल मंजरी ग्रंथ है। 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन है। 60 दोहों में क्या कर दिया? एक दोहे, मतलब 60 दोहे, 60 दोहे लिखे, लेकिन उसमें सिर्फ एक फूल का वर्णन किया गया, उसके बारे में बताया गया। बिना आश्रयदाता के इन्होंने लिखा है। रसराज 1663 के श्रृंगार रस निरूपण है। और भाव सिंघाड़ा जो इनका आश्रयदाता थे, बूंदी स्थान है। बूंदी कहाँ है? राजस्थान में। ललित राम ग्रंथ है, इसका नाम है ललित ललाम 1664। अलंकार निरूपण ग्रंथ है। सेठ भोगनाथ, इन्होंने सतसई ग्रंथ लिखा है, स्थान बताया नहीं है, 1681 वर्ष है। और बिहारी सतसई का अनुकरण है। ज्ञानचंद कुमायूं, अलंकार पंचशिका है ग्रंथ, और 1690 और अलंकार निरूपण है। स्वरूप सिंह बुंदेला बुंदेलखंडी हैं, बुंदेलखंड के हैं। वृद्ध कौमुदी लिखते हैं और 1701 में इनका वर्ष है। और छंदों का निरूपण है। अनुपलब्ध इनका आश्रयदाता लिखा है, लेकिन लक्षण श्रृंगार है। अनुपलब्ध है, इनके आश्रयदाता का नहीं पता है। साहित्य सार है और नायिका भेद निरूपण है। तो आप देख सकते हैं जो मतीराम ने अपने ग्रंथ तो आश्रयदाता और बिना आश्रयदाता के लिखे हैं, तो उनके ग्रंथ के नाम याद कर लीजिए मतीराम के। फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचशिका, वृद्ध कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, ये सारे इनके मतीराम के ग्रंथ देखने को मिले हैं। आगे पॉइंट में हम देख लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने वृद्ध कौमुदी या छंद सार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया था। आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा? वृद्ध कौमुदी या सार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। कि ये किसके लिए लिखा गया माना है? कि महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा हुआ है, जिसका नाम है वृद्ध कौमुदी या छंदसार है ये। और मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है। तो मतीराम का जो प्रथम ग्रंथ है फूल मंजरी है, और फूलों का वर्णन है, उसमें सिर्फ एक फूल के बारे में बताया गया। और ये जो है किसके लिए? जहांगीर के लिए लिखा गया। आश्रयदाता कौन है? जहांगीर। किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। बच्चन सिंह किसके? रसराज को मान रहे हैं, और लेकिन मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है। सभी लोग, अनेक विद्वान इनका ग्रंथ फूल मंजरी को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है मतीराम की, जो
मतिराम की इसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम ये दिखता है अन्य लोगों में। जो मतिराम की इसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण में करने वालों में बहुत ही कम मिलती है, ये अनेक में कम दिखाई देती। जो इनका भाव होता है रीति के अनुसार चलते थे, ऐसे अनेक कवियों में बहुत ही कम दिखाई दिया गया है। अगला पॉइंट है, जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जसवंत सिंह ने साहित्य और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचना की। तो जसवंत सिंह ने एक साहित्यिक लिखी और आध्यात्मिक, इन दोनों प्रकार की रचनाएं की जो निम्नवत है। तो आप देख सकते ग्रंथ है भाषा भूषण 212 दोह में अलंकारों का निरूपण है। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा का प्रत्यानुवाद है, अनुवाद किया गया है। अब इसी तरह से उपरोक्त सिद्धांत अनुभव प्रकाश आनंद विलास सिद्धांत बोध सिद्धांत सार ये वेदांत विषय का निरूपण है। सुखदेव मिश्र के धर्म में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि में ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी। तो कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? सुखदेव मिश्र को राजा सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि मिली है, तो याद रखना एक प्रश्न पूछा जाता है। और सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है? छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि में नहीं किया गया है। ये लाइन आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइन है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। और सुखदेव की जो प्रमुख रचना है वो देख लीजिए, वृत्त विचार जो 1671 ईस्वी में है, छंद विचार, तीसरा फाजिल अली प्रकाश, चौथा रसारवण, पांचवा श्रृंगार लता, छठा अध्यात्म प्रकाश, सातवां दशरथ राय। तोष रसवादी आचार्य इनका नाम तोष निधि है। तोष रसवादी आचार्य है, इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुधा निधि 1633, नखशिख दूसरा है, और तीसरा है विनय शतक। तो तोष रसवादी आचार्य इनका मूल नाम तोष निधि थी। इनकी जो प्रमुख कृतियां तीन मानी गई, सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक। तो याद रख लीजिए सुधा निधि, नखशिख और विनय शतक तोष रसवादी आचार्य के हैं, जो जिन्हें तोष निधि भी कहा जाता है। कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। कुलपति मिश्र कैसे थे? रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। तो बिहारी लाल के भांजे, जो बिहारी हम पढ़ते हैं, बिहारी को पढ़ते हैं, बहुत फेमस है, रीतिकाल के कवि हैं। इनके भांजों का नाम है कुलपति मिश्र, और रसवादी आचार्य रस ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? इनका विषय वस्तु जान लेते हैं, ग्रंथ जान लेते हैं और वर्ष जान लेते हैं। रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्त रंगड़ी जो अप्राप्य है, नक्शिक अप्राप्य, संग्राम सार। तो रस रहस्य 1670 में लिखी गई है, मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। द्रोण पर्व 1680 में 10 साल बाद लिखी है उन्होंने। महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। इसी तरह से युक्त रंकड़ी जो है अप्राप्य है 1686 में, और नखशिख संग्राम सार इनका एक ग्रंथ माना गया है। इसी तरह से आपको देखने को मिलता है, डॉक्टर नगेन ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है, कि बताया गया है किस तरह से कुलपति मिश्र की एक और पुस्तक है जिसका नाम है दुर्गा भक्ति चंद्रिका, कुलपति की है दुर्गा भक्ति चंद्रिका। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध थे। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हुए हैं। तो आपको पता होना है, देव कवि भी रीतिकाल के बहुत फेमस कवि हैं। तो देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में इनका फेमस हो गए हैं। और महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त है। इनको देव कवि तो बोला जाता है, लेकिन इनका मूल नाम देवदत्त है। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित। देव किस संप्रदाय में दीक्षित रहे?
हित हरिवंश में देव हित हरिवंश संप्रदाय में दीक्षित थे। तो याद रखिए, हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की रचनाएं कौन सी है? ग्रंथ देख लेते हैं, वस्तु का आधार देखते हैं। तो भाव विलास पहली हो गई। भाव विलास 1689 में रस एवं नायक नायिका का भेद वर्णन है। अष्टयाम 8 पहरों में नायक नायिकाओं के बीच का विलास का वर्णन है। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य की समर्पित है। राग रत्नाकर राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है। उद्योत सिंह नाम है इनका, समर्पित है। जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन शब्द शक्ति या रसादी का वर्णन है। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवि सवैया का संग्रह है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्र हृदय का प्रत्यानुवाद है देव नाटक। और देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। और सुजान विरोध और प्रेम तरंग के विषय नहीं बताए, तो आपको याद होना चाहिए देव की ग्रंथ के नाम याद कर लीजिए सिर्फ। भाव विलास अष्टयाम भवानी विलास राग रत्नाकर कुशल विलास देवचरित प्रेम चंद्रिका जाति विलास रस विलास शब्द या काव्य रसायन सुख सागर तरंग देव माया प्रपंच देव शतक सुजान विदोत और प्रेम तरंग, ये सारे किसके ग्रंथ है? देव के, जिन्हें देवदत्त भी कहा जाता है। और देवदत्त जो है देव जो कवि है हित हरिवंश के संप्रदाय के में दीक्षित रहे हैं। अगला पॉइंट आपके लिए निकल के आ रहा है बच्चों, सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया था। सागर तरंग का संपादन किया मिश्र बंधुओं के पिता जो बालदत्त मिश्र हैं उन्होंने किया है। डॉक्टर नगेन ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। नायिका भेद का विश्वकोश क्या है? सुख सागर तरंग है। और सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। देव की रचनाओं की संख्या है 72 है। किसने बताई है? शिव सिंह सेंगर ने बताई है। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताते हैं जो निम्न है। वृक्ष विलास पहले नंबर पे हो गई वृक्ष विलास, दूसरा पावस विलास, तीसरा ब्रह्मा दर्शन 25, चौथा तत्व दर्शन 25, पांचवा आत्म दर्शन 25 और छठा जग दर्शन 25, सातवां रसानंद लहरी, आठवां प्रेम दीपिका, नौवां नक्शिक और 10 प्रेम दर्शन। तो आपको पता चल गए हैं देव के 10 ग्रंथ कौन कौन से हैं। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मा दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका नक्शिक और प्रेम दर्शन, ये आपको देखने को मिलते हैं। देव कविता में अविदा को महत्व देते थे। काव्य रसायन में लिखते हैं अविदा लक्षणा में इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है कि अविदा जो शब्द शक्ति है अविदा लक्षणा व्यंजना, तो अविदा को इन्होंने महत्व देते हुए लिखा है कविता में। अविदा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस बेरिस उल्टी कहत नवीन। तो इस तरह से देव कविता अविधा की महत्व देते हुए लिख रहे हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन भाषा काव्य भाषा में अति अप्रतिम थी। कैसी डॉक्टर राम स्वरूप जो चतुर्वेदी हैं वो क्या लिख रहे हैं देव के भाषा में कि मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है उन्होंने कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी है। रसलीन के बारे में आ जाता है जो कवि हैं किसके बारे में बता रहे हैं? रसलीन कवि के बारे में बताया जा रहा है कि रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य बताए जा रहे हैं। किसके? मीर तुफैल अहमद के शिष्य हैं। रसलीन की प्रमुख कृतियां हैं अंग दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण 1737 और 1771 है। अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। तो अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन की कृतियां हैं।
भिखारी दास का रचना काल 1728 से 1750 तक माना जाता है। भिखारी दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे नाम कोश, रस सारांश, छरवल पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शीतिका, अमर कोश। तो कोश ग्रंथ है, रस के भेदों का वर्णन है, छंदों का विस्तृत वर्णन है, काव्य के भेदों का वर्णन है, नायक नायिका के भेदों का वर्णन है, विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है, शतरंज के खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है, संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है। तो भिखारी दास के आप देख लेते हैं कि भिखारी दास का रचना काल 1728 से 1750 तक माना गया और इनके ग्रंथ है नामकोश, सारांश, छंदारवल पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? पद्माकर को दी गई है। किसे? भट्ट को दी गई है। और किसने दी है? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दी है। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? देख लीजिए। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्मा भरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, अली झा प्रकाश। तो आप याद कर लीजिए इनकी रचनाओं को। ग्रंथ कौन कौन से? विषय क्या है? हिम्मत बहादुर विरुदावली में 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन काव्य है। और पद्मा भरण में अलंकारों का वर्णन है। और जगत विनोद में 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नौ रसों का जो 9 रस हैं उनका विवेचन किया गया है। प्रबोध पचासा में भक्ति निरूपण है। और गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्य अनुवाद है, उसका अनुवाद किया गया है गंगा लहरी में। प्रताप सिंह विरुदावली 117 में प्रताप सिंह के शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य है। और कली पच्चीसी के बारे में नहीं बताया है। राम रसायन जो है इसमें वाल्मीकि रामायण का छाया अनुवाद किया गया। रामायण जो है वाल्मीकि रामायण का अनुवाद कर दिया गया है राम रसायन में। अली जहां प्रकाश में महाराज ग्वालियर के नाम पर लिखा गया है। महाराज ग्वालियर के नाम पर अली जहां प्रकाश लिखा गया है। पद्माकर भट्ट ने होली फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीन के साथ किया है। जो पद्माकर कवि है इनका पूरा नाम पद्माकर भट्ट है। तो इन्होंने होली फाग और त्योहारों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया, अलंकारों के साथ किया है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो अलंकार और निरूपक ग्रंथ कौन से और आचार्य कौन कौन से? जसवंत सिंह भाषा भूषण, मतीराम ललित ललाम अलंकार पंचशिका, भूषण का शिवराज भूषण बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसे आपको पता होना चाहिए। भूषण का श्रीधर कवि का भाषा भूषण है और लेकिन भूषण राजभूषण है। रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय है। रघुनाथ का रसिक मोहन है। गोविंद कवि का करलाभरण है। दूल्हे का कवि कुलकंठाभरण है। ऋषिनाथ का अलंकार मणिमंजरी है। और राम सिंह का अलंकार दर्पण है। और पद्माकर का पद्माभरण है। और गिरिधर दास का भारतीय भूषण है। तो आपको याद होना चाहिए कि जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, श्रीधर कवि, रसिक सुमति, रघुनाथ, गोविंद कवि, दूल्हे, ऋषिनाथ, राम सिंह, पद्माकर और गिरिदास के कौन कौन से ग्रंथ है ये आपको पता होना चाहिए। और रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपण ग्रंथ कौन से, जिसमें काव्य में निरूपक दिखाई देते हैं, कौन कौन से निरूपक ग्रंथ है रचनाकार के, वो देख लीजिए। चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु है। कवि कुल कल्पतरु। कुलपति का रस रहस्य है। का काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन है। सुरती मिश्र का काव्य सिद्धांत है। कुमार मणि का रसिक रसाल है। श्रीपति का काव्य सरोज है। सोमनाथ का रस पीयूष निधि है। भिखारी दास का काव्य निर्णय है। रूपसाई का रूप विलास है। कविता जनराज का कविता रस विनोद है। जगत सिंह का साहित्य सुध निधि है। रणवीर सिंह का काव्य रत्नाकार है। प्रताप सिंह का काव्य विलास है।
थान कवि का दलेल प्रकाश है, रतन कवि का फतेह प्रकाश है। तो आप याद कर लीजिए ये किस किस के कैसे रीतिकल के विभिन्न काव्यांग निरूपण कौन कौन से किस किस के कौन से कवि का कौन से ग्रंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से रीतिकल के छंद निरूपक ग्रंथ कौन से है, जिसमें छंदों में ग्रंथ है, छंद मिलता है। आगे हमने सबसे पहले पढ़े थे सर्वांग निरूपक ग्रंथ थे ऊपर वाले, और हम छंद निरूपक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। कौन से छंद? तो चिंतामणि का पिंगल है, मुरलीधर भूषण का छंदो हृदय प्रकाश है, मतिराम का छंद सागर का है, सुखदेव मिश्र का विचार है, माखन का श्रीनाग पिंगल छंद विलास है, जय कृष्ण भुजंग का पिंगल रूप दोष भाषा है, भिखारी दास का छंदार बड़ है, छंदार्लभ है, नारायण दास का छंद सार है, दशरथ का वृत्त विचार है, नंद किशोर का पिंगल प्रकाश है, चेतन का लघु पिंगल है, राम सहाय का वृत्त रंगड़ी है, हरिदेव का छंद पयोधनी है, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का छंदानंद पिंगल है। तो आपको बच्चों पता हो गया, ये सारे आपको याद होने चाहिए जो मैंने ग्रंथ आपको बताए हैं। और इतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ निम्नलिखित हैं। रस निरूपक ग्रंथ कौन से हैं वो जान लीजिए। तोष निधि का सुधा निधि है, मतिराम का रसराज है, देव का भाव विलास भवानी विलास रस विलास है, भिखारी दास का रस सारांश श्रृंगार है, रसलीन का रस प्रबोध है, पद्माकर का जगत विनोद है, बेनी प्रवीण का नवरस तरंग है। कौन सा हो जाएगा? नवरस तरंग आ जाएगा। प्रताप सिंह का व्यंग्यार्थ कौमुदी है, सुखदेव मिश्र का रस रत्ना कर रसार्वण श्रृंगार लता है, सुखदेव मिश्र का रस रत्नाकर रसार्वण श्रृंगार लता है, और मंडन का रस रत्नावली है, ग्वाल का रस सरंग है, श्रीपति का रस सागर है, याकूब खां का रस भूषण है, रघुनाथ का काव्यलाधर है, उदयनाथ कविंद का रस चंद्रोदय है, शंभुनाथ का रस कल्लोल रस कल्लोल रस तरंगड़ी है, शंभुनाथ का आपको पता चल गया। शमशेन का रसिक विलास है, शिवनाथ का रस सृष्टि है, उजियारे दौलत राम का रस चंद्रिका है, रस चंद्रिका जुगल प्रकाश है, राम सिंह का रस विनाश है निवास है, रस राम सिंह का, सेवादास का रस दर्पण है, बेनी बंदी जन का रस विलास है, करण कवि का रस कल्लोल है, नवीन का रंग तरंग है, चंद्रशेखर का रसिक विनोद है, सोमनाथ का श्रृंगार विलास है, कृष्ण भट्ट देव ऋषि का श्रृंगार रस माधुरी है, यशवंत सिंह का श्रृंगार शिरोमणि है, लाल कवि गोरेलाल का विष्णु विलास है। ये सारे ग्रंथ आपको याद होने चाहिए, थोड़े बहुत तो याद होने चाहिए। कौन सा एक बार रीडिंग करेंगे सुनेंगे तो आप लोगों को बच्चों याद हो जाएगा, थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी कुछ एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो रीतिबद्ध कवि हम देख लेते हैं, रचनाकार कौन से हैं? चिंतामणि उनकी रचना है, रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल तरूप, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण। ये 9 ग्रंथ चिंतामणि के हैं। आपको चिंतामणि के ग्रंथ नेट जेआरएफ में भी लगाने के लिए आते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी लगाने को आ जाते हैं या पूछे जाते हैं वहां पर सिंपल कि चिंतामणि का ग्रंथ रचनाएं कौन सी है? तो रस विलास, छंद पे विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण। ये हो जाएंगे। और कुलपति मिश्र की ये 3 देखने को मिलती हैं, रस रहस्य, संग्राम सार, संयुक्त तरंगिणी। ये कुलपति मिश्र की आ जाती है 5 यहाँ पर। नक्षिक और द्रोण पर्व कुलपति मिश्र की, रस रहस्य, संग्राम सार, युक्त तरंगिणी, नक्षिक और द्रोण पर्व है। कुमार मणि का रसिक रंजन और रसिक रसाल है। देव का भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन आ जाता है आपका। और जाति विलास, देव माया प्रपंच रस विलास, राम रत्ना का सुख सागर तरंग, ये आपके देव को मिलते हैं। आपके 8 ग्रंथ देखने को मिलते हैं, भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर। और सोमनाथ रस पीयूष निधि है, श्रृंगार विलास है, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। ये सोमनाथ के आपको 6 देखने को मिल रहे हैं, रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावली, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। और भिखारी दास के रस सारांश है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, और छंदारवण पिंगल है, शब्द नाम कोश है, विष्णु पुराण भाषा है, शत
रंज शतिक है। ये 7 देखने को भी कालिदास के मिलते हैं। रसिक गोविंद में रसिक गोविंद नंद घन है, पिंगल है, रसिक गोविंद है, युगल रस माधुरी है, समय प्रबंध है, लक्ष्मण चंद्रिका है, अष्टदेश भाषा है, रसिक गोविंद के हैं। प्रताप सिंह के व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास जो व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 में, काव्य विलास 1809 में, जय सिंह प्रकाश, फिर श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्शिक, ये प्रताप सिंह का है। इसी तरह से अमीरदास का सभा मंडल जो 1827 ईस्वी है, वृत्त चंद्रोदय 1830 में ईस्वी में है, ब्रज विलास सत्सई 1832, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833 में, शेर सिंह प्रकाश 1840, फाग 25, फिर ग्रीष्म विलास, भागवत रत्ना का दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश, ये 12 अमीरदास के ग्रंथ आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। ग्वाल के यमुना लहरी, ग्वाल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ग्वाल हैं यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, सुरसंग, कृष्णजू को नक्शिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधा माधव मिलन, ये पूछा गया है राधा माधव मिलन किसका है, तो राधा माधव मिलन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्वाल का है। यमुना लहरी, भक्त बावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्णजू को नक्शिक किसका है, कृष्णजू को नक्शिक भी ग्वाल किसका है, ग्वाल का है। तो आप याद रखिए। राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, निह निर्वाह, बंसी बीसा किसका है, तो ग्वाल का है, पूछा गया प्रश्न है ये भी। कुचवाष्टक, षड ऋतु वर्णन, तो षड ऋतु वर्णन जो है वो किसका है, ये भी ग्वाल का है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अलंकार भ्रम भंजन, रसरूप, दृग शतक, तो ये सारे 17 ग्रंथ ग्वाल के मिलते हैं आपको। तोष निधि, तोष निधि जो है, सुधा निधि, नक्शिक और विनय शतक, इन्होंने 3 चीजों का वर्णन किया, 3 ग्रंथ लिखे हैं, तोष निधि, शक, नक्शिक और विनय शतक। और रसलीन ने रस प्रबोध, अंग दर्पण, ये 2 ग्रंथ लिखे। अब पद्माकर भट्ट के भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इनके भी लगाने को आते हैं। तो हिम्मत भानुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुद्धावली, एक तो हिम्मत बहादुर विरुद्धावली है, फिर दूसरी प्रताप सिंह विरुद्धावली, कली 25, ये 7 ग्रंथ पद्माकर के हैं। रस प्रबोध, यहाँ से पद्माकर के, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली पहले नंबर पे क्या आ रहा है, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, फिर पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुद्धावली, कली 25। और बैनी प्रवीण में श्रृंगार भूषण है, नवरस तरंग है, और ये 1817 ईस्वी में है, और नाना राव प्रकाश है। सुखदेव मिश्र, सुखदेव के भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। व्रत विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, फाजिल अली प्रकाश किसका है, सुखदेव मिश्र का है। अध्यात्म प्रकाश किसका है, सुखदेव मिश्र का, ये पूछे गए क्वेश्चन है। रसारवल, रस रत्नाकर, श्रृंगार लता, ये सुखदेव मिश्र के हैं। याकूब खां का रस भूषण है, क्या है, 1812 ईस्वी में लिखा गया है। उजियारे दौलत राम, चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश है। और राम सिंह का जुगल विलास, रस श्रोमणि, अलंकार दर्पण और रस निवास है। चंद्रशेखर वाजपेयी का रसिक विनोद है, नक्शिक है और वृंदावन शतक है। गुरुपंशिका है, ताजक है, माधवी वसंत है। हरिमानस विलास का हम्मीर हट प्रबंध काव्य है। और मतीराम का जो फेमस आपको याद होना चाहिए कि प्रथम क्या पूछा जा रहा है, क्या हो जा रहा है कि फूल मंजरी है, अनेक विद्वान फूल मंजरी को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बच्चन है, बच्चन सिंह ने इन्हें रसराज को प्रथम ग्रंथ रसराज को माना, लेकिन सभी लोग इसके बाद अनेक जो जितने भी विद्वान है उन्होंने फूल मंजरी को माना है, याद रख होना चाहिए आपको ये। तो फूल मंजरी, रसराज, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचिका, वृत्त कौमुदी, ये मतीराम के हैं। कृष्ण भट्ट देव ऋषि के हैं। श्रृंगार रस माधुरी 1712 में, और अलंकार कलानिधि है। कालिदास त्रिवेदी का है। वारवधुधि विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद, कालिदास हजारी, कालिदास हजारा। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण, उपरोक्त सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार,
भूषण के भी आपको ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बोलती हूँ बच्चों वो ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। शिवराज भूषण बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। 1673 में शिवा भवानी छत्रसाल दशक, ये तीन उन्होंने लिखे हैं। और गोप का रमा रामालंकार रामचंद्र भूषण रामचंद्राभरण है गोप का। और रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय है। रघुनाथ बंदीजन का रसिक मोहन और काव्य कलाधर है 1754 का। रसिक मोहन 1739 को, काव्य कलाधर 1740 और जगत मोहन का 1750। दूल्हे का कवि कुल कंठाभरण है। रसरूप का तुलसी भूषण है। सेवादास का नक्शिक रस दर्पण गीता महात्यम। अलबेले लालजू को नक्शिक, अलबेले लालजू को नक्शिक सेवादास का है। राधा सुधा शतक रघुनाथ अलंकार, ये सेवादास के 6 आपको कृतियां मिलती हैं। और मंडन में रस रत्नावली रसविलास नक्शिक, काव्य काव्य रत्न नैन 50 जनक 25, ये आपको मंडन के 6 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। गिरिधर दास के भारतीय भूषण 1833 ईस्वी में है। भूषण मुरलीधर का छंदो हृदय प्रकाश 1666 ईस्वी में। अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी में। राम सहाय वृत्त तरंगिणी 1816 ईस्वी में। अलंकार प्रकाश 1648 में। वाणी भूषण है। माखन का श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास 1702 ईस्वी में। दशरथ वृत्त विचार 1799 ईस्वी है। श्रुति मिश्र का अलंकार माला रस रत्नमाला रस सरस रसाग्रह चंद्रिका नक्षिक, काव्य सिद्धांत रस रत्नाकर भक्ति विनोद श्रृंगार सागर श्रुति मिश्र का है। उदयनाथ कवींद्र रस चंद्रोदय विनोद चंद्रिका जोग लीला, ये उदयनाथ कवि उदयनाथ कवींद्र के हैं। तो अब आप लोगों ने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, तो इसके आपके जो फेमस फेमस नाम याद कर बताए मैंने, तो वो आपको पता होना चाहिए कि माखन का कौन सा है। एक तो माखन का याद इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। श्रुति मिश्र के कौन से हैं ये पता होने चाहिए आपको। और भूषण मुरलीधर के कौन से हैं, मंडन के कौन से हैं ये पता होना चाहिए। और इसी तरह से आपको भूषण का मैंने बताया ही है। और पद्मती राम पद्माकर, ये सारे हैं, इनके आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं, भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा में भाषा छंद तुक आदि पर विचार किया है। तो भाषा तुक आदि छंद पर विचार किसने किया? सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा में भिखारी दास ने किया है। किसने? भिखारी दास ने। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक हरिमालिका मदन मोहन सुरसुर तरल गीति सदा गीति सुबल प्रभा और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया है। तो माखन लाल ने कौन कौन से छंदों का किराया है? तो एक तो कुंभक है, हरिमालिका है, मदन मोहन है, सुरस है, तरल गीति है, सदागति है, सुबल प्रभा है और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण कर दिया। और हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं से इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। हिंदी में रीति का अर्थ क्या है? काव्य रचना पद्धति। केशव दास सुमझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध है। और चिंतामणि का रीति सुभा कवित की वर्णन बुद्ध अनुसार है, बुद्ध के अनुसार मानी गई। मतिराम शो विषम नवोड़ या बर्तन कवि रस रीति है। भूषण का सुकविन सुकविन हूँ कछु कृपा समुझी कविन कविन को पंथ है। देव का अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति है। श्रुति मिश्र की वर्णन मर्णन जहाँ रीति अलौकिक हुई। निपुण कर्म कवि को जो तिहि काव्य का कहे सब कोई। सोमनाथ छंद रीति समुझे नहीं बिन पंगल के ज्ञान। भिखारीदास काव्य की रीति सीखी सीखी सुखी बन सो। और खा नंबर पे अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहेत एक उल्लास। और गा बंदऊ सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ जाते कछु हो लो लहै कविताई को कंत दूल है। थोड़े क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। पद्माकार ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रीति। वेनी प्रवीण या रस अरु नवतन में नव रस रीति ही देखी। अति प्रसन्न है लालन ललन जी कीनी प्रीति विशेखी। प्रताप सिंह कवित रही रीति कछु कहत है व्यंग्य अर्थ चित लायो प्रताप सिंह की है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इनके बारे में पढ़ा है। और डॉक्टर बच्चन क्या बोलते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन
डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। जो रीतिकालीन कवि जो थे कविता के सौदागर थे। देवनेशु कवि को कविता का सौदागर माना गया है। तो अब कविता का सौदागर पूछा जाए तो बच्चन सिंह के अनुसार तो रीतिकालीन कवि सौदागर कौन हो गए? बच्चन सिंह ने लिखा है रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। और देव ने सुकवि को कविता का सुकवि को अच्छे कवि को कविता का सौदागर कहा है। ठीक है। और डॉक्टर बच्चन ने रीतिकाल के कवियों को कविता का सौदागर कर दिया है। रीति काव्य को यौवन का रमणीयता का भाषा काव्य भी कहा जाता है। रीतिकाल को यौवन की रमणीयता का भाषा काव्य बोला है। और रीतिकालीन कवि जो थे कविता के सौदागर थे। याद रखना, ये बच्चन सिंह बोल रहे हैं। और रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का भी काव्य कहा जाता है। ललिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा की हासलीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। हासलीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। तो आप लोगों ने देख लिया, जो नलिन विलोचन शर्मा है उन्होंने रीतिकालीन काव्य को आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। तो आपने इतना जाना है। और इसी तरह से आगे की जो क्लास होगी रीति से कवि के बारे में और अन्य क्लास जो होगी वो हम पार्ट 2 में करेंगे। इसी तरह से हमने पार्ट 1 में आदित्यकाल का परिचय और अन्य कवि और ग्रंथों के बारे में जाना है। तो चलिए हम अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास लेके प्रस्तुत होंगे। इसलिए आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन हमारे पास मिलते रहे तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और अपने साथियों को भी शेयर करेंगे तो शायद उन्हें भी लाभ हो पाए। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। खुश रहें, आबाद रहेंगे तभी आप हमारी क्लास कर पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।